Good morning, students. This is class 8, chapter 11, prepositions. Today we are going to study about some other prepositions of place. हमने लास्ट वीडियो में preposition of place पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे some other important prepositions of place. We use above and below to mean to a lower or higher level or position than somebody or something. हम above और below ये दोनों जो हम यूज़ में लेते हैं वो उसका क्या मतलब होता है? लोअर और हायर, लोअर और हायर लेवल और पोजीशन देन समबडी और समथिंग. जैसे कि द वाटर केम अबाउ आवर नीज, प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन. बिलो का मतलब नीचे और अबाउ का मतलब ऊपर. तो घुटनों के ऊपर पानी आ गया. और बिलो दिस लाइन, इस लाइन के बिल्कुल नीचे ना लिखें, इस लाइन के ऊपर ऊपर पे लिखना है. प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन. तो हम क्या करते हैं? अबाउ का मतलब होता है ऊपर, हायर लेवल, किसी का लेवल हायर, और लोअर, अब लो का मतलब होता है लोअर पोजीशन, किसी भी चीज़ की, किसी भी समबडी हो या समथिंग हो, किसी भी चीज़ की लोअर और हायर जो पोजीशन होती है उसके दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अबाउ और बिलो. We use opposite to mean on the other side of somebody or thing, usually facing them. We use in front of to mean further forward than someone or something. जैसे कि opposite side मतलब हम against side, कि we use opposite to mean on the other side of somebody or thing. मतलब opposite मैं कहूँ कि मेरा घर opposite सेंट सोल्जर, I live opposite ऑफ सेंट सोल्जर, मतलब सेंट सोल्जर के अदर साइड, दूसरी साइड में रहती हूँ मैं, ठीक है. और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि बिल्कुल आगे, फ्रंट, सामने. यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो जैसे अ कॉटेज इज अपोजिट द लेक, लेक के दूसरी साइड पे मेरा घर है. द वुमन स्टूड इन फ्रंट ऑफ राधिका इन ए क्यू, राधिका के सामने, जस्ट सामने का आता है और अपोजिट होता है दूसरी साइड, ठीक है. अंडर मीन्स दैट समथिंग इज लोअर देन or covered by something else. Over means a position higher than but not touching somebody's or something. जैसे कि अंडर जो होता है वो बिल्कुल कवर्ड करना, ओवर ऊपर और अंडर नीचे. जैसे बिलो नीचे होता है, ऐसे ही अंडर नीचे होता है, लेकिन बिलो कवर नहीं करता है, लेकिन अंडर कवर करके रखता है पूरा एरिया को, ठीक है. जैसे अबाउ ऊपर होता है और ओवर भी ऊपर होता है, लेकिन टचिंग नहीं होती ओवर में. अबाउ में तो टचिंग हो सकती है, लेकिन ओवर में टचिंग नहीं हो सकती. जैसे द गेस्ट आर सिटिंग अंडर ए ट्री, ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. द चैंडिलायर इज ओवर द डाइनिंग टेबल. अब ये किसी का नाम है, कैंडलायर, सॉरी. तो द कैंडलायर इज ओवर द डाइनिंग टेबल. अब ये ओवर द डाइनिंग टेबल, जो कैंडलायर होता है कैंडल लगाने का, तो वो उसको डाइनिंग टेबल के ऊपर है. देखिए, वी यूज़ बिहाइंड टू मीन एट द बैक ऑफ समबडी समथिंग. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे की तरफ. वी यूज़ बिटवीन टू मीन इन द स्पेस सेपरेटिंग टू और मोर पॉइंट्स. बिटवीन का अर्थ क्या होता है? कि हम दो के बीच में किसी को, मतलब अलग करना, दो के बीच में कंपेयर करना, या अलग करने से कि ये पेन है और ये मेरा हाथ है और यहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में, बिटवीन माई हैंड एंड माई पेन, ठीक है. द प्रीपोजिशन अमंग मीन्स इन अ ग्रुप और मोर देन पीपल, प्लेस और ऑब्जेक्ट. तो जो अमंग और बिटवीन होता है, बिटवीन तो दो के बीच की जगह लिए आता है, और अमंग दो से ज़्यादा के बीच के लिए आता है, और बिहाइंड आता है पीछे के लिए. तो आई हंग माई टॉवल बिहाइंड द डोर, मैंने अपना टॉवल डोर के पीछे डाल दिया, ठीक है. आवर हाउस इज़ बिटवीन द सुपर मार्केट एंड द बैंक. अब दो आ गए ना, सुपर मार्केट और बैंक इन दोनों के बीच में है. द किटन हिड अमंग द हॉथॉर्न बुशेज. अब ये बुशेज के बीच में किटन छुप गया. यस, देखिए, अमंग, बिटवीन और बिहाइंड का समझ में आ गया. द पोजिशन, द प्रीपोजिशन बाय, बिसाइड, नेक्स्ट टू मीन्स बाय द साइड ऑफ समथिंग. बाय, बिसाइड, नेक्स्ट टू, ये सब एक ही साथ में काम में आते हैं, जो कि साइड ऑफ समथिंग. द प्रीपोजिशन नियर मीन्स नॉट फार अवे इन डिस्टेंस. नियर क्या होता है? ये बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड तो होता है बिल्कुल जस्ट बराबर में बैठे हो. जैसे बाय माई साइड, ही इज स्टैंडिंग बाय माई साइड, बिसाइड मी, या नेक्स्ट टू मी, इस तरीके से. लेकिन नियरनेस का क्या होता है कि थोड़ी सी डिस्टेंस तो होती है, लेकिन ज़्यादा दूर की डिस्टेंस नहीं होती है. द बैंक इज बाय द आर्ट गैलरी, बिसाइड द आर्ट गैलरी, या नेक्स्ट टू द आर्ट गैलरी, बिल्कुल बराबर में. द चेज लॉन्ग इज नियर द विंडो. द चेज लॉन्ग, लॉन्च इज़ नियर द विंडो, विंडो के बिल्कुल पास में ही ये लॉन्च है, ठीक है. तो नियर का थोड़ी सी डिस्टेंस आती है, और नेक्स्ट और बिसाइड में बिल्कुल बराबर वाली फीलिंग आती है. तो यहाँ तो ये तो आपके क्या हो गए,
अदर इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हो गए। अब आगे आपका आएगा प्रीपोजिशन शोइंग डायरेक्शन, ऐसे प्रीपोजिशंस जो डायरेक्शन शो करते हैं। देखिए आपके समझ में आ गया होगा कि जो बिहाइंड होता है वो पीछे के लिए यूज़ में आता है, बिटवीन दो के बीच के लिए यूज़ में आता है, और अमंग दो से ज़्यादा के बीच के लिए यूज़ में आता है। बाय, जैसे कि मैं इस बोर्ड पे खड़ी हुई हूँ तो बोर्ड के बिल्कुल पास में, बिल्कुल नेक्स्ट तो बिसाइड, आई एम स्टैंडिंग बाय द बोर्ड, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द बोर्ड एंड आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बोर्ड। माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल। ठीक है, अगर बराबर में घर है मेरा तो मैं नेक्स्ट टू बिसाइड या बाय कह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा पास में है तो फिर मैं कहूँगी माई हाउस इज़ नियर द सेंट सोल्जर स्कूल, मतलब सेंट सोल्जर के बिल्कुल बराबर में नहीं है ये स्कूल, और यहाँ ये होगा तो ये नेक्स्ट टू आएगा। लेकिन अगर मेरा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मैं नियर का यूज़ करूँगी कि नियर द स्कूल। तो बिसाइड और नेक्स्ट टू और नियर में ये डिफरेंस होता है। ऐसे ही आपने डिफरेंस जाना ओवर और अबाउ में, बिलो और अंडर में, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में, बिटवीन और अमंग और बिहाइंड में। तो आज आपका जो चैप्टर है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस थे, यहाँ एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।